want justice. We 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 want justice. जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है और राज सिंहासन डोल गया है और हमेशा डोलते रहेगा जब जब छात्र बोलेगा। हर चीज बिक चुका है सर, क्या करेंगे? ऐसे भी मार खा रहे हैं, वैसे मार खाएंगे, लाठी खाना खा लेंगे, क्या करेंगे? हमारे पास कोई नहीं चाहता है सर कि वो इस तरह से रोड पे आए। गरीबी और बेरोजगारी से मार खाने से अच्छा है वो लाठी मार खा ले, क्योंकि कोई भी जब आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, तो उसमें जब अंग्रेजों से, गोरों से मार खाया, अपना प्राणों की आहुति दे दी, तब नहीं डरे हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो इन चोरों से हम लोग दो लाठी खाने से डर जाएंगे। जो लोग आज पैसे लेकर कुर्सी में बैठे हैं वो लोग को, और जो जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम को दे रहे उन लोगों का टेबल टॉक करके एग्जाम करवाइए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, कोरा कागज में लिख के देती हूँ कि जो लोग आज कुर्सी में बैठकर अपने आप को अधिकारी बता रहे हैं वो हार जाएंगे और जितने भी तमाम युवा है वो सब जीत जाएंगे। पढ़ाई का ताकत है इन लोग पास, और जब कुर्सी में बैठे ना बैठे वो दलाल घुसखोर लोग हैं। Today is Saturday, and on every Saturday, a generation Gen Z often asks, where is the party tonight? Here in Jharkhand's Ranchi, the party is happening right on the streets of the capital, as hundreds and hundreds have gathered, not to celebrate under any euphoria, but with the demand for better accountability from the government over JPSC and JSSC. Hundreds of students who have taken to the street are only trying to give out wake-up call to the government to make the people in power realize the power of them, the power of people. Many people have come out here holding the Indian flag, the Tiranga. Mark it, today is just a week ahead of India's Independence Day, when the entire country unites with the emotion of patriotism. Jharkhand's Ranchi and the student protest is evoking the same emotion, same passion to connect with the larger idea of patriotism, because they are saying betraying students and the youth of this country is as bad as betraying the country and the country's future. Thus, the Indian flag in every hand is a potent reminder. Wake up India. They are not begging, they are shouting, they are screaming, they are speaking out loud, asking questions. सर, ये जो आवाज लेके चिल्ला रहे हैं, हम लोग ये सब देखते हैं जब देश के लिए नारा लगाया जाता है। 15 तारीख हो गया, 26 तारीख हो गया, 26 जनवरी हो गया, आप लोग हाथ में तिरंगा लेके वही नारा दोहरा रहे हैं रांची में, और कोई पार्टी शार्टी नहीं चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। क्यों? सर, ये हम लोग का देश प्रेम है, सबसे बड़ा होता है देश। हम लोग का कोई भी मूवमेंट हो तो देश को साथ में लेके हम लोग चलते हैं, और देशभक्ति का ये हम लोग का नारा लगाने का ये भी एक कारण है कि ये सिर्फ युवाओं का पीड़ा नहीं है, समस्या नहीं है, पूरे देश भर का समस्या है। तो सिर्फ युवाओं का नहीं,
मैं पूरे भारतवर्ष से, ना केवल झारखंड, पूरे भारतवर्ष के लोगों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप 10 अगस्त को आए और हमारा जो विधानसभा घेराव का मार्च होने वाला है उसको सफल बनाने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार शिक्षा में मतलब समस्या आती रहेगी तो कैसे बनेगा देश हमारा विकसित भारत। नरेंद्र मोदी बोल दिए 2047 तक विकसित भारत बनेगा, ये व्यवस्था रहेगी तो 2047 क्या 47,002 तक भी भारत विकास नहीं बनेगा, क्योंकि विकसित भारत जितने भी दुनिया में है उसका सबसे प्रमुख आधार शिक्षा होता है। और शिक्षा में आप देख ही रहे कितनी ज्यादा मतलब चरमरा गई व्यवस्था। कभी हम लोग सोचे बीजेपी आएगी तो वो काम करेगी, कभी सोचते जेएमएम कांग्रेस आएगा वो काम करेगा। दोनों ने युवाओं को ठगने का लूटने का काम किया है। हम तंग आ चुके सरकारों से। हमारी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, व्यवस्था के खिलाफ है। फ्रस्ट्रेटेड है, 5-7 साल 8 साल से लोग लाइब्रेरी में 10-10 12 घंटे पढ़ रहे हैं। सीट कौन ले रहा है? जिसके बाप के पास पैसा है, 20 लाख 25 लाख 50 लाख में सीट बेच के जा रहा है। कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस यहाँ से लेकर वहां तक? जो एक सपना है बिहार को हम लोग अलग, बिहार से अलग होकर झारखंड बनाए। क्यों अलग बनाने का था कि अपने लोग रहेंगे, हम लोग अधिकारी बनाएंगे, हम लोग गरीब लोगों का काम होगा। आप बताइए भैया, जो 50 लाख लेके नौकरी लेगा 100% श्योर है वो घूस लेगा। किससे? यहाँ के गरीब झारखंड वासियों से, जिनके पास ना पैसा है ना वो मतलब बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति ठीक है, उन्हें भी घूस देना पड़ेगा। तो ये लड़ाई सिर्फ युवाओं की नहीं है, हम बेरोजगार युवा की लड़ाई नहीं है, पूरे अभिभावकों की, माता पिता की, जितने भी लोग हैं। कल आप लोग जाएंगे कोर्ट जाएंगे, किसी भी ऑफिस जाएंगे, वो आपको घूस अगर ना देना पड़े, आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, घूस खत्म हो, तो 10 अगस्त को आइए और हमारे युवाओं के साथ हाथों में हाथ मिला करके हमारे मार्च को सफल बनाने का कोशिश करें। मेरे साथ कृपया एक नारा दोहराए, भारत माता की जय। सर आपका नाम बताइए, उम्र बताइए, आप करते क्या हो? सर मेरा नाम पांडव मान है और मैं बोकारो से हूँ। मेरा उम्र 26 साल है और मैंने MA BEd UGC नेट क्वालिफाइड और मैं JPSC JCC का तैयारी करता हूँ सर। आप तैयारी कर रहे हैं सर। आपने एक चीज कहा कि बीजेपी आए, कांग्रेस आए, JMM आए, युवाओं को ठगने की काम किया है। आप लोग इधर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को ये थप्पा दिया गया है, वो तो बीजेपी वाला है, वो कांग्रेस वाला है, वो CPM वाला है, वो JMM वाला है। क्या कहोगे सबको? हम लोग नहीं टूटेंगे सर, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लोग उंगली उठाएंगे। हो सकता है कि हम लोग आपको देखने मिलेगा कि अलग अलग पार्टियों के माध्यम से भी किया जा रहा है प्रोटेस्ट। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। हम लोगों ने देश को जब आजादी दिलाया तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन रास्ते अलग हो सकते हैं। उनका लक्ष्य एक ही था, हमारे देश को आजादी दिलाना। हमारे में रास्ते अलग अलग लोग के अलग हो सकते हैं। कोई भी आपके माथे में बोल देगा हिंदू है, मुस्लिम है, इस जाति का है, इस पार्टी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार स्टूडेंट जाग गया है। सभी स्टूडेंट का बस एक ही पहचान है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी है, बेरोजगार है, हम लोग पीड़ित है, सालों से तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में आज तक एक भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ सर जिसमें दाग नहीं लगा। तो बस हम लोग को जितना बांटने का राजनीति करना था, नेताओं ने वो कर लिया। अब हम लोग नहीं बटेंगे, क्योंकि हम लोगों ने समझ में आ गया कि हम लोग छात्र एक है, एकता में जो ताकत है वो किसी में ताकत नहीं है, और हम लोग ये सरकार को बताएंगे। सर ये सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। आज इधर पे एक रैली हो रहा है, 10 तारीख का आप लोग एक रैली का कॉल देके रखे हैं, लेकिन हम लोग ने ये भी देखा न्यू दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट के समय 20 जुलाई को क्या हुआ। कहीं ना कहीं लोगों में ये डर भी है कि इतिहास ना दोहरा जाए और मार खाने का डर बोल रहा है सर। क्या मार खाने का डर? सर इतना साल से खा रहे हैं, ना नौकरी मिल रही है ना कुछ हो रहा है। मार तो उसका भी खा रहे हैं, गरीबी का मार खा रहे हैं। उसी को नौकरी मिलेगा जिसके पास पैसा है। हर एक चीज का सरकार रेट कार्ड खोल के रखी है। आपको एसओ बनना है उसका अलग पैसा है, टीजीटी का अलग पैसा है, टीचर का अलग पैसा है। पहले कम से कम ला करके सीट बेच रहे थे, अब तो वो भी बंद कर दिए हैं। अब डायरेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, उसमें भी कहीं कोई वैकेंसी नहीं आएगी। डायरेक्ट आपका सेटिंग है, 1.5 लाख रुपया दीजिए, PCR में आप सेम काम कीजिए जो सरकार 60,000 रुपये देती। हर चीज बिक चुका है सर। क्या करेंगे? ऐसे भी मार खा रहे हैं, वैसे मार खाएंगे। लाठी खाना खा लेंगे, क्या करेंगे? हमारे पास कोई नहीं चाहता है सर कि वो इस तरह से रोड पे आए। हम जानते हैं कि जब भीड़ एक जमा होगी, कुछ अराजक तो आएंगे, कहीं ना कुछ भी खराब हो सकता है, भीड़ किसी भी तरफ जा सकती है और कुछ भी हो सकता है सर। लेकिन मजबूरी है, अब हो गया सर। गरीबी और बेरोजगारी से मार खाने से अच्छा है 2 लाठी मार खा ले। क्योंकि कोई भी जब आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, तो उसमें जब अंग्रेजों से, गोरों से मार खाया, अपना प्राणों की आहुति दे दी, तब नहीं डरे हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो इन चोरों से हम लोग 2 लाठी खाने से डर जाएंगे।
मारिएगा ना, मार लेंगे, मुंह लगाएंगे, दर्द सदर अस्पताल है, दवाई खाएंगे, ठीक होगा, फिर मार खाएंगे, फिर आएंगे, रुकेंगे नहीं, इस बार रुकेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग का आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना चलते रहे। एक सेकंड हाँ बोलिए। सर ये जो सिस्टम है, जो हम लोग को बेरोजगारी का दर्द, ये भ्रष्ट सिस्टम का दर्द, जो रोज नौकरी बेचने का दर्द दे रहा है, इसके सामने 4 लाठी खाने का दर्द कुछ नहीं रहेगा सर। इस बार जो 15 अगस्त आ रहा है, इससे पहले जो 15 अगस्त उससे स्पेशल होगा। इस बार जो भ्रष्ट सिस्टम है उससे हम आजाद होंगे सर। इस बार युवा जाग चुका है और इस बार करो या मरो की स्थिति है। अगर हम लोग नहीं करेंगे वैसे भी तो सर बेरोजगारी से हम लोग मर ही रहे, तिल के मर रहे हैं सर। सीजीएल का बिक गया, पीजीटीटी का बिक गया। एक विश्वविद्यालय का ऐसा है कि एक सेशन में जो आता है 33 का 33 जो वहां से पास हुआ सबका सब पास हो रहा है। नकली सर्टिफिकेट, सीट बेच देना, ओएमआर बेच देना सर। अब और कितना करेगा? मारे लाठी कपार में मारे सर, कहाँ गोली मार जाए और क्या कर सकते हैं बताइए। वही बात है सर, सरकार से तो पूरा तंग आ गया। 2022 से लगातार तैयारी कर रही है। यहाँ पे हर बार या तो सीट बिक जा रहा है या तो डिग्री मतलब फेंक लेके आ जा रहा है सर। क्या करेगा सर बताइए स्टूडेंट यहाँ पे? आज यहाँ पे इतना लड़का ऐसे आया सर बताइए। कोई खरीदा वो लग रहा है, कोई पार्टी का लग रहा है। यहाँ पे आते बोलता है बीजेपी का है, बोलता है इसका है उसका। बीजेपी का लगता है सर, बोलिए बीजेपी का है बोलिए। यहाँ पे इतना सब बच्चा बीजेपी, इतना बीजेपी लेके आ पाएगा? बीजेपी अपना लेवल में लेके जाए ना इतना। हम लोग ना बीजेपी का है ना जेएमएम का है ना आजसू का है सर। हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं। यहाँ का मुद्दा हम लोग का है, हम लोग का यहाँ पे दर्द है, हम लोग का सब कुछ। इन युवाओं से अगर जब बात करेंगे तो शर्म से सर झुकना चाहिए, सर झुकना चाहिए। सत्ते में जो है वो तो सर झुकाने से रहे, हम ही झुका लेते हैं। ये युवा है जो खुलेआम कह रहे कि डर नहीं लगता है, डर मिट गया है और इसीलिए सवाल उठा रहे कि बहुत हो गया लोगों को तोड़ना मरोड़ना, डिवाइड एंड रूल। अब युवा जाग गए। पुलिस की 2 लाठी से बेहतर है सड़क में आवाज उठाना, ये उनका कहना है। और पुलिस अगर लाठी उठा भी ली, कह रहे कि सर फट जाएगा, सदर हॉस्पिटल चले जाएंगे, शरीर में कोई मलहम लगा लेंगे, लेकिन घाव लेके पूरी जिंदगी जीना और मन में ये घाव लेके जीना कि जब समय था कुछ करने की तब नहीं किया, उस घाव के लेके वो लोग जीना नहीं चाहते, इसीलिए सवाल उठा रहे। I mean, I have got nothing to say to this youth who have now woken up and asking this government that wake up before it's too late. And it's surprising that Hemant Soren, while must have sent delegation to meet with the protesting students, he has not come at the stadium. I find it very, very bewildering. सरकार में वो है, वो अगर चीफ मिनिस्टर है, उम्मीद उन्हीं से लगाई जाएगी। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनसे नहीं लगाई जाएगी, तो उन्हीं को आना पड़ेगा। अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो आके उनसे बात कर लो, ये छात्र है, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, क्या आप इनसे डरोगे? आप आओ बात करो, इनके हाथ में कलम है, तलवार नहीं है। और इसीलिए आज इस जगह पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनका कहना है बहुत हो गया सैटरडे नाइट पार्टी, दिस इज नाउ टाइम फॉर स्टूडेंट्स पावर and the youth to unite for one party, and that is correct your today for a better tomorrow. बहुत देर से आप लोग नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग जस्टिस मांग रहे हैं। किस चीज के लिए जस्टिस मांग रहे हैं? जस्टिस मांग रहे हैं कि हम लोगों को न्याय चाहिए। इस भ्रष्ट सिस्टम में जितने भी लोगों की बलि चढ़ रही है, ना जाने ये शिक्षा व्यवस्था जो हमारे झारखंड में चरमरा चुका है, मेरे राज्य में नहीं पूरे देश भर में एजुकेशन सिस्टम की जो हालत है वो चरमरा चुकी है। और इस हालत बिगड़ने के कारण ना जाने कई बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कई बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इस चीज से हमें जस्टिस चाहिए कि आखिर हम लोग वोट क्यों देते हैं? वोट देते हैं ताकि हमारे राज्य का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार है, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार है। लेकिन हम लोगों को क्या हो रहा है? यहाँ पे भ्रष्ट व्यवस्था और आगे बढ़ता जा रहा है, युवाओं की बोली को दबा दिया जा रहा है। और आज कहीं ना कहीं उस दीमक के कारण पूरे सिस्टम में बैठे लोगों को खोखला कर रहे हैं, हमारे हृदय को खोखला करने का काम कर रहे हैं। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि झारखंड जैसा प्रोटेस्ट आपने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा होगा। ना गाली गलौज, ना दंगा, ना किसी धर्म को लेकर टारगेट, ना किसी पार्टी को लेकर टारगेट। इतने प्यारे बच्चे हैं सर आपके, तो आप हमारी बातों को सुनिए। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जैसे एग्जामों को रद्द कीजिए और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां पैसे लेकर सीट बेचने का काम कर रही थी वो सभी को हिरासत में लीजिए और जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं सीट उनको सीट दीजिए, ताकि हमारे राज्य का तभी विकास होगा। कोई अगर सही जेन्युइन व्यक्ति अगर सत्ता में या फिर किसी कुर्सी में आते हैं, वीडियो सीईओ कुछ भी अधिकारी बनते हैं, तब जाकर ना हम लोग शोषण का शिकार से मुक्त पाएंगे। भ्रष्ट लोग ही कुर्सी में बैठेंगे मैडम, तो हम लोग भ्रष्टाचार के कारण शोषण नहीं होगा। दीदी आप बता रहे हैं यहाँ पे झारखंड में जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है शांति से हो रहा है, यहाँ
कि छात्रों को राजनीतिक कलंक दिया जा रहा है, बता रहा है कि ये पार्टी से आ रहे हैं, ये पार्टी से आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे में देखती हूँ कि जब भी छात्र रोड पे निकलता है तो कुछ भ्रष्ट लोग, कुछ असामाजिक तत्व के लोग चाहते हैं कि आंदोलन को चौपट कर दे, और उस आंदोलन को चौपट करने के कारण वो ये आरोप लगाते हैं कि किसी पार्टी के तहत ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप तमाम भीड़ देख रहे हैं, हजारों की ज्यादा संख्या में भीड़ है, हर व्यक्ति किसी न किसी समुदाय से, पार्टी से, लेकिन जब हम लोग हाथ में तिरंगा लेकर निकल रहे हैं तो कभी हम लोग आप सुने हैं कि हम लोग नारा लगा रहे किसी पार्टी का? हम लोग बोल रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद। हम लोग का नारा है कि आज शहादत दिवस है निर्मल महतो जी का, हम लोग का नारा है निर्मल महतो जी अमर रहे। हमारा नारा है वंदे मातरम, हमारा नारा है कि जेपीएससी जेएसएससी को रद्द करो। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो लोग ये असामाजिक तत्व के लोग जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे आंदोलन में, उनको मैं जवाब देना चाहती हूँ कि छात्रों की इस आवाज को अब राजनीतिक प्रोपेगेंडा देके हमारे आंदोलन को रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। कि अब हम छात्र का जन सैलाब रोड में आ चुका है, अब हम लोग जाग चुके हैं और प्रत्येक युवा, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक जनता ये जान चुकी है कि हमारे पीठ में बंदूक रखकर चलाने का काम करते हैं कुछ भ्रष्ट लोग। ये आंदोलन मैडम, ये आंदोलन को हम लोग सक्सेसफुल बनाएंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, ना झुकेंगे ना बिकेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ये जो डेलीगेशन है, एक आप लोग के टेंट से गया था, दूसरे टेंट से गया था, सरकार के साथ बातें हो रही है, आप लोग डिमांड्स रखे। हेमंत सोरेन जी बार बार बता रहे हैं कि उनके लिए उनका द्वार हमेशा छात्रों के लिए खुला हुआ है, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन जी खुद दिखे नहीं। मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, चलिए वो राज्य के मुखिया है, उनको बहुत सारा काम होता होगा, ठीक है, लेकिन ये जो मुद्दा है, जिन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी आंख और कान खुली है, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा द्वार जो खुला है, तो मैं इस बात के लिए उनको नमन करती हूँ कि सर आपका द्वार खुला है, हृदय का द्वार भी एक बार खोलिए। खुला है मैं मानती हूँ, लेकिन थोड़ा और विस्तार पूर्वक खोलिए, ताकि जो छात्र आज हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए, जो मौत के जंग से खुद को लड़ रहे हैं, खुद को लड़वा रहे, उन लोग के लिए द्वार खोलिए सर, और उन लोग को अनशन को रुकवाने का काम कीजिए, हमारी मांगे को पूरी कर दीजिए। हम आराम से इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक बंद कर देंगे, आराम से सभी लोग अपने जिले चले जाएंगे। बस हमारा यही अनुरोध है सर कि हमारी मांग को पूरी कीजिए। जेपीएससी जेएसएससी जैसे एग्जाम्स मैडम, यह उम्र का पड़ाव खत्म हो जाता है। आंखों में अगर आप देख रहे होंगे तमाम लोगों का, तो आंख में आंसू नजर आएगा। 21 साल के ऊपर के बच्चे जब किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, 31-32 साल तक उम्र में उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, 10 साल लोग पढ़ाई में बिता देते हैं, और पढ़ाई होने के बावजूद उनको जब सफलता नहीं मिलती है, एक गरीब घर का बच्चा, माँ बाप क्या बोलता है कि बेटा तोरा पढ़ेबो ने, तू हमारे घर के लाठी बन गया। लेकिन जब बाल बच्चा पढ़ता है, जब हम लोग जैसे छात्र पढ़ते हैं और माँ बाप के लिए कुछ बन ही ना पाए, लाठी बन ही ना पाए, उनके इतने पैसे खर्च होने के बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। भ्रष्ट लोगों के कारण हम लोग के सपनों को रौंदा जाता है, हमारे सपने को खत्म कर दिया जाता है, हमारे सपनों को कत्ल कर दिया जाता है। क्या युवाओं के माँ बाप बोलेंगे कि ले बेटा तोरा हम 2000 रुपया कर्जा करके देथियो, किसी का वृद्धा पेंशन आ रहा है तो बोलता ले बेटा तू रख के पढ़ियो बेटा, काहे बोलते हैं माँ बाप? जानते कह रहे हमारे घर के लाठी बनते हैं। एक इंसान अगर सक्सेस हो जाता है, एक व्यक्ति का शिक्षित हो जाता है मैडम, तो पूरा खानदानों का समाज शिक्षित हो जाता है। एजुकेशन में इतना पावर है, कहावत है ना मैडम, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। लेकिन आज हमारे शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे खराब कर दिया गया है, आज हमारे शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे कत्ल कर दिया गया है, और आज हमारी बातों को कोई नहीं सुन रहा। इस भरा सिस्टम में सिर्फ वो लोग बैठे हैं जो दलाल और घुसखोर है। जो लोग आज पैसे लेकर कुर्सी में बैठे हैं वो लोग को, और जो जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम को दे रहे, उन लोग का टेबल टॉक करके एग्जाम करवाइए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, कोरा कागज में लिख के देती हूँ कि जो लोग आज कुर्सी में बैठकर अपने आप को अधिकारी बता रहे हैं वो हार जाएंगे, और जितने भी तमाम युवा है वो सब जीत जाएंगे। पढ़ाई का ताकत है इन लोग पास, और जब कुर्सी में बैठे ना मैडम, वो दलाल घुसे हैं 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ के पैसे से आराम से सीट खरीद रहे हैं। और जब वो सिस्टम में बैठते हैं, एक ब्लॉक में जब कोई अधिकारी बनता है, जिला में कोई अधिकारी बनता है, तो आप एक बात बताइए मैडम, जब भ्रष्ट लोग सिस्टम में बैठेंगे तो वो जनता से पहला काम है उनका कि पहले जितना पैसा हमने दिया उसे कई गुना ज्यादा पैसा हम जनता से वसूले, तब जाकर उनको संतुष्टि आएगी। तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे शोषण युवाओं का जनता का हो रहा है, हमारे हृदय को कचोटा जा रहा है, हमारे सपनों को रौंदा जा रहा है। बोलता है ना कि मर्डर नहीं कर रहे हैं लोग, कहते हैं ना कह रहे कोई मर गया क्या, लेकिन जिस तरह का हम लोग के साथ बीत रही है मैडम, ये हथियार से कम है क्या? किसी का उम्र बीत जा रहा है, उम्र कभी आएगा? 2022 अमृत महोत्सव में हम लोग मनाए 75वां वर्षगांठ, वापस आप चाहेंगे कि 2022 में हम लोग जा पाइएगा क्या? वापस आप चाहेंगे कि 1947 में जा पाइएगा क्या? उम्र का पड़ाव ऐसा है मैडम कि कभी आता नहीं है, उम्र का पड़ाव भी जा रहा है, पैसे भी जा रहे हैं, रिश्ते भी जा रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा। अंत में यही कहना चाहूंगी कि सर
हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए हमारे हौसलों को समझिए। झारखंड जैसा राज्य आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्यों झारखंड जैसा प्रोटेस्ट पूरे भारत में कहीं नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ना किसी बैनर के तले कर रहे हैं, ना किसी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, ना किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, ना जातिवाद कर रहे हैं। बस हमारी एक मांग है, छात्र आंदोलन जिंदाबाद। आपका नाम दीदी? मेरा नाम अमीषा प्रसाद है। मैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। There is an overall frustration with the system. It is not just with Hemant Soren. It is not just with A political party, B political party, C political party. There is an overall frustration with the entire education system. The students here are continuously underscoring the alleged rot that has been eating at the system. The alleged rot that has been gnawing and ruining the education system of Jharkhand over here. All of them have alleged here that in the JPSC, JSSC examinations, there is quote unquote a rate card. It is such a sad affair of matters that they are saying that the people who are in power, that the people who have been able to get seats going to these examinations have done so because of money and not because of merit. That is exactly what they are saying. Sir, आप बहुत देर से यहाँ पे आए हो, इतने लोग हैं यहाँ पे, सब लोग बता रहे हैं वी वांट जस्टिस, जस्टिस के नारे उठ रहे हैं, राष्ट्रीय संगीत गाया जा रहा है यहाँ पे। मैम मैं हेमंत सोरेन सर के लिए बोलना चाहूँगा कि सर मुझे आपको पता है कि मेरा हम सबका मांग क्या है, ठीक है। तो आपके लिए बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर आपको आपकी जिद मुबारक और हमें हमारा संघर्ष मुबारक। अब देखते रहो ये संघर्ष कितना दिन तक चलेगा, हम भी देखते हैं आपकी सरकार कितना दिन तक चलेगी। भैया यहाँ पे 2 डेलीगेशन टीम्स गए हैं, सरकार से बात की है, हेमंत सोरेन जी खुद आए नहीं। 10 तारीख को आप लोगों का विधानसभा का मार्च है, ये क्या सरकार को ऐसा प्री वार्निंग दिया जा रहा है कि अगर डिमांड्स मीट नहीं हुए तो विधानसभा का मार्च और जोरदार तरीके से होगा? मैम देखिए, हेमंत सोरेन इस टीम के मुखिया है झारखंड के, अगर वही डेलीगेशन में अगर नहीं है तो बाकी कोई है नहीं है, क्या मतलब पड़ता है? हम सब आखिर उन्हीं के लिए ना है, हम सब उन्हीं से ना जवाब चाहते हैं। जब वही मेन मुखिया ही नहीं है तो हम किससे जवाब मांगे? और कोई भी आया गया उससे क्या मतलब है? संतुष्टि कौन देगा उसके लिए? कहाँ से आए आप? मैं रांची की हूँ। अच्छा, आप भी परीक्षा की तैयारी करते हैं? बोलिए। मैं परीक्षा की तैयारी करके मेरा उम्र पार हो चुका है, वो दर्द को मैं दिखाने यहाँ पे आई। अच्छा, मैं 3 बार एसएससी का एग्जाम लिखी थी, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। अच्छा, मैं किस तरीके से टाइपराइटिंग कंप्यूटर में टाइपिंग करके मैं पैसा कमाती थी, ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमाती थी, और फिर उस पैसे से मैं फॉर्म भरती थी क्योंकि मेरे पापा ड्राइवर थे, वो पैसे उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए कर चुकी हूँ रांची यूनिवर्सिटी से। पहले मेरा पढ़ाई हुआ था आरटीसी हाई स्कूल में 10th तक, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया रांची विमेंस कॉलेज में, फिर मैंने एमए किया रांची यूनिवर्सिटी से, फिर मैं एसएससी का तैयारी कर रही थी। 3 बार मैं एग्जाम लिख चुकी, आज तक रिजल्ट नहीं आया, उसका नोटिफिकेशन तक मेरे मोबाइल पे नहीं आया। वो दर्द के लिए मैं आई हूँ, वो दर्द बयां करने आई हूँ इस प्रोटेस्ट के द्वारा। आपका नाम बताइए। मनीषा कुमारी। हाथ में एक पोस्टर लेके, क्या है? त्योहार तो हर कुर्सी उड़ा दे प्रोटेस्ट से, तो हर कुर्सी उड़ा दे प्रोटेस्ट से। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स, ये कुर्सी का लड़ाई है, ये कुर्सी गिराने की लड़ाई है। ये एक व्यंग है। हाँ, ये व्यंग है सरकार पर कि हमारी बात को सुनी जाए, जो नहीं सुन रही है हमारी बातों को सुना जाना चाहिए। एक व्यंग है, सरकाइज्म है ये। सरकाइज्म है। आप लोग कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग रिफॉर्म्स के लिए, नीचे लिखा हुआ है हम लोग रिफॉर्म्स के लड़ रहे हैं। तो सरकार को क्या लग रहा है? डर लग रहा है कि आप लोग उनके कुर्सी के पीछे आएंगे, इसीलिए आप लोगों की बात को अभी तक सुनी नहीं जा रही है? नहीं, कुर्सी के पीछे हम लोग है ही नहीं, हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग बस रिफॉर्म्स मांग रहे हैं। जो भी धांधली हुई है जांच कीजिए, सुधार कीजिए और रिफॉर्म्स कीजिए। ये आप लोगों को खराब लगता है कि एक टुकड़ा कागज में खुद अपने हाथ से लिख के आप लोग इधर पे अपना आवाज उठा रहे हैं, और कोई लोग इसमें राजनीति की थप्पा देने की कोशिश कर रहा है। कोई कह रहा है कि बीजेपी वाले हैं, जेएमएम कांग्रेस वाले हैं, अल्ट्रा लेफ्ट वाले हैं। आपको क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, हम लोग राजनीति से प्रेरित नहीं, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट भी है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। यहाँ शुद्ध रूप से छात्र है। आप खुद छात्र हैं? जी, मैं जेपीएससी और जेएससी दोनों का हूँ। दोनों का है? आपने अभी तक एग्जाम दिया या तैयार? मेरा पीटी भी क्लियर है और मेंस भी। इसके बाद इंटरव्यू होना था, अभी हुआ नहीं हम लोग का फिजिकल। बस कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग का एसीएफ का इंटरव्यू 18 अगस्त को था, जो कि अभी शायद नहीं होगा, तो उसमें हम लोग मेंस पास किए हुए हैं। मेंस पास किए हैं, और एग्जाम इसी साल हुआ था? जी हाँ, एग्जाम पिछले साल हुआ था। पिछले साल की अभी तक कोई नौकरी नहीं मिला? नहीं, पिछले साल कोई नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला। नहीं। और आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस साल की जो परीक्षा हुआ है उसको फिर से किया जाए, उसको रद्द किया जाए, और रिफॉर्म जो भी टीडीपीएल जो भी एग्जाम लिए है सारे एग्जाम को रद्द किया जाना चाहिए।
तो उससे तो फिर आपका जो आपने तो क्लियर किया है ना, आपका भी तो इफेक्टेड होगा। नहीं तो अफेक्टेड होगा, लेकिन अभी हम लोग इंटरव्यू में 5 गुना लिया गया। इंटरव्यू में तो सबको निकाल देगा भाई, इंटरव्यू में तो सबको निकाल देगा। हम लोग नहीं चाहते, हम लोग फेयर चाहते हैं पूरी तरह से। हम लोग फिर से एग्जाम दे देंगे, फिर से पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस है जी हाँ, जी। सर। ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हर चीज का एक रेट है। एग्जाम में बैठने के बाद, क्लियर करने के बाद फोन कॉल्स आते हैं, पैसा मांगा जाता है। आपका ऐसा कोई अनुभव है? कोई जी हाँ, यहाँ पे खुलेआम बिक रहा है। पहले अब तो फोन बंद हो गया है, अब तो डायरेक्ट कांटेक्ट करके बेचा जा रहा है। अब तो फोन बंद हो गया है, अब तो डायरेक्ट खुलेआम बेचा जा रहा है। आप ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं या जी किसी हाँ। का कहा सुनी से बात कर रहे हैं? ये इन्वेस्टिगेशन है और पेपर में भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है। सर आपको अपना अपना जो कैटेगरी वाइज स्कोर है वो मिला था, अपना ORM शीट का एक्सेस मिला था? इसीलिए हम लोग सुधार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का पीटी का ना मार्क्स मिलता है, ना ही मेंस का मिलता है, ना ही कोई किसका हुआ किसका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इन सब चीजों का कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसलिए हम रिफॉर्म्स के पीछे हैं। सरकार तो कह रही है कि छात्रों को, बच्चों को न्याय दिया जाएगा। न्याय आश्वासन से हम लोग नहीं उठने वाले हैं। आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी तरह से लिखित में। लिखित में चाहिए। जी हाँ। ओके, ऑलराइट। सरकार से लिखित में उनको आश्वासन चाहिए, नहीं तो कुछ भी चीज उनको कुछ चीज पे भरोसा नहीं है फिलहाल के लिए। दिस इज हाउ the heart of Ranchi looks like. Hundreds of people have assembled, all young people, and they are saying they're not scared anymore, scared of being identified, scared of being noticed, scared of being name called. Nothing scares them. Even when police bandobast is here, many people are carrying lathis. They're saying they're not even scared of lathis, drawing reference to what happened at Jantar Mantar protest on July 20th. They're saying lathis are most welcome, but a compromised future is not something they're willing to settle anymore. And that's why the voice is only getting louder, and it's only getting louder because more and more people are joining the chorus. Here in Ranchi, along with Hitash Mukherjee, this is Tamal Shah for News 18 NTT.